अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर मार्केट के लिए गुजरा है और टेक्निकल चार्ट्स पे बड़ी शानदार किस्म की फॉर्मेशन हमें नज़र आई है। इंशाल्लाह ताला चार्ट्स पे मैं चल के आपको दिखाता हूँ और एक और चीज़ मैं आपकी तरफ जो है वो आज हाईलाइट करना चाहता हूँ, जिसकी वजह से आपकी जो फैसला साजी है वो थोड़ी सी मजीद बेहतर हो जाएगी। ये बेसिकली एक ऐसा बहुत छोटा सा नुक्ता है, बहुत छोटा सा पॉइंट है जिसको लोग काफ़ी हद तक इग्नोर करते हैं, खासतौर पर आज जैसी मार्केट में कि जहाँ 2600 पॉइंट मार्केट जो है वो एक तरफ नेगेटिव साइड पे थी, आज के दिन में इंट्राडे में ट्रेड कर रही थी और उसके बाद एक रिवर्सल आया। तो जब ये 2600 पॉइंट गिरते हैं तो उस वक्त लोग पैनिक बहुत ज्यादा कर जाते हैं कि यार पॉइंट्स को नेगेटिव देख के फौरन से जो है ना वो एक समझ ले कि जो कहते हैं ना कि मेंटल ब्लॉक आ जाता है और पैनिक के अंदर माल सेल करना शुरू कर दे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है, वो है बेसिकली टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर। ये आप देख सकते हैं, ये टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर, इसको देखना बड़ा लाजिम है मार्केट के दौरान ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स जिस वक्त मार्केट चल रही है, क्योंकि बेसिकली आज जब इंडेक्स यहाँ पे 2627 पॉइंट नेगेटिव साइड पे गया था, 1,47,771 का मार्केट ने लो लगाया, तो उस वक्त बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यूबीएल बैंक ही सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेके नीचे की तरफ ट्रेड करा था। करीबन कोई 1,000 के करीब करीब पॉइंट्स जो है वो यूबीएल बैंक के थे और बाकी तमाम जितने स्टॉक्स हैं, एफएफसी हो, लकी हो, हब पावर हो, पाकिस्तान ऑयल फील्ड है, माड़ी है, पीपीएल है, जितने हैवी वेटेज है वो बिल्कुल छोटी सी रेंज में मार्केट में साइडवेज ट्रेड कर रहे थे। तो अगर किसी की नजर इस पे ना पड़े कि भाई सबसे ज्यादा पॉइंट्स गिराए किसने, आया तो पूरी मार्केट जा रही है नीचे और सबकी वजह से पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, तो मेरा भी बेचना बनता है कि माल और नीचे मिलेगा। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक की वजह से या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर की वजह से पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, तो मैं फिलहाल होल्ड करके बैठता हूं, क्योंकि वो पैनिक सिर्फ उस एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर है और वो चूंकि हैवी वेटेज है इस वजह से इंडेक्स हमारा गिर रहा है, क्योंकि वो केसी 100 सिर्फ 100 कंपनीज के ऊपर ही है, 100 कंपनीज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो बेसिकली यूबीएल की वजह से हमने देखा कि आज मार्केट में पॉइंट्स नेगेटिव थे, अदरवाइज सारे के सारे स्टॉक जो है वो मजबूत तरीके से खड़े रहे और उसके बाद हमने देखा कि शानदार किस्म की रिकवरी मार्केट ने दिखाई, जहां पर ये जो 2627 पॉइंट थे ये भी सारे रिकवर हुए। एक टाइम पे 1476 पॉइंट भी मार्केट प्लस गए और उसके बाद 809 पॉइंट प्लस साइड पे हमारे इंडेक्स ने क्लोजिंग दे दी 1,51,200 के ऊपर। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये आप देखेंगे कहां से, ये ब्रोकर का प्लेटफॉर्म है, जैसे हमारा ताल्लुक मुनीर खानानी सिक्योरिटीज से है। तो अगर आप हमारे साथ अकाउंट खुलवाते हैं, जिसके लिए नंबर है 0311 4944 443, ऑनलाइन घर बैठे व्हाट्सएप के थ्रू अकाउंट खुल जाता है। तो मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में स्टॉकिफाई के पास जब आप अकाउंट खुलवाते हैं, तो अकाउंट खुलवाने के बाद आपको आईडी पासवर्ड वगैरह तो दिया जाता है अपने ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के लिए, साथ आपको ब्रोकरेज का जो ये जो प्लेटफॉर्म है जहां पर तमाम मार्केट का डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं, तमाम मार्केट का डाटा, इसके अलावा टेक्निकल चार्ट्स वगैरह हर चीज अवेलेबल होती है, कंपनी का अनाउंसमेंट, कंपनी के रिजल्ट, वहीं पर टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स भी अवेलेबल होते हैं। तो ये सारा डाटा, ये जो पूरा पोर्टल है बेसिकली ये भी आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप इसको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा 0311 4944 443, ताकि जो इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीजें होती है ना, जो कि आपके काम करने को बड़ा एनहेंस कर देती हैं, आपकी फैसला साजी को, आपके प्रॉफिट को बड़ा एनहेंस कर देती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो कि स्टॉकिफाई की जो टीम है वो आपको प्रोवाइड कर रही होती है। तो नंबर पर रब्ता जरूर कीजिएगा। चार्ट्स के ऊपर आ जाते हैं, जो मार्केट की पोजीशन है वो मैं अगर आपको दिखाऊं तो फिलहाल के लिए ये जो ट्रेंड लाइन है बेसिकली ये जुम्मे से लगी हुई है। अब आज की ट्रेंड लाइन को भी मैंने जरा अपडेट किया, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको दिखाता हूं। तो जुम्मे के दिन की क्या सिचुएशन थी कि जुम्मे के दिन मार्केट यहाँ नीचे एकदम खुली, क्योंकि पेट्रोल के प्राइसेस जुमेरात की रात को बढ़ गए थे। तो एक कंटिन्यू जो कहते हैं ना कि एक धावा बोल दिया था लोगों ने व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कि कल मार्केट हॉल्ट हो जाएगी। ऑब्वियस कुछ भी नहीं होता। ये जो 144 पे मार्केट आई थी ना, ये जो पेट्रोल का बढ़ने का इंपैक्ट था मार्केट ऑलरेडी ले चुके। तो हर चीज मार्केट में प्राइस इन होती है, खबर आने के बाद इंपैक्ट नहीं होता मार्केट के अंदर, ठीक है। तो मार्केट पहले से प्राइस इन करके 144 पे आई, उसके बाद दोबारा ऊपर, और फिर ये हमने देखा कि सिचुएशन यहाँ पे रही। तो ये नीचे खुलने के बाद जब ऊपर खुली है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन से टकराई और उसको मैं कंटिन्यू करता हुआ चला। अब यहाँ पर आप देखें तो ये साइडवेज में मार्केट ने इसको तोड़ा है, मतलब ये यूं करके तोड़ा है, ठीक है, और यूं करके तोड़ा और फिर उसके बाद इसी पे ट्रेड करते रहे। आज का दिन भी ओपनिंग यहाँ पे हुई, उसके बाद नीचे इसी के ऊपर ट्रेड करते हुए फिर नीचे चलेगा और अब यहाँ से ब्रेकआउट दिया। अब ब्रेकआउट जो दिया तो इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा हमने बेहतर किया और जुम्मे का दिन जो हाई था उसको भी हमने लेकर आया, तो यहाँ पर सही मानों में ब्रेकआउट हमें इस तरह नजर आया। अब बेसिकली यहाँ पर जो एरिया था, अब आप कहेंगे कि भाई यहाँ पे भी तो ट्रेंड लाइन से बाहर आ गई थी मार्केट, ये बेसिकली यहाँ पे आ गई थी तो ब्रेकआउट हुआ, नहीं। कभी भी स्टॉक या मार्केट जब साइडवेज में ब्रेकआउट दे तो वो पोजीशन ये होती है कि भाई अभी भी मोमेंटम उस तरह नहीं बना, वो साइडवेज में कंटिन्यू हो सकती है। लेकिन जब भी ब्रेकआउट इस तरह का होगा, नीचे आके ऊपर वी शेप रिकवरी, इसको कहते हैं वी शेप रिकवरी, ये नीचे आके वी बना है पूरा का पूरा, ये नीचे आके ऊपर की तरफ, ये जो रिकवरी है बेसिकली इसको कहेंगे हम अच्छा जबरदस्त किस्म का ब्रेकआउट, जो कि 1,58,000 का मार्केट का जो एक डाउन ट्रेंड था उसको मार्केट ने आज तोड़ा है और ऊपर की तरफ गई है, जिसमें लो के बाद हाई लगा, हायर लो, हायर हाई, और हायर लो के बाद अब एक हायर हाई लग सकता है। और ये जो चैनल बन रहा है बेसिकली ये भी आप देख सकते हैं 144 का जो पहला लो था, उसके बाद से यहाँ पे बॉटम लगा, यहाँ बॉटम लगा, यहाँ बॉटम लगा, यहाँ बॉटम लगा, और आज भी मार्केट इसके ऊपर करीब करीब जो है वो रेजिस्ट करती रही और उसके बाद फिर नीचे जाने के बाद वापस ऊपर आई है। तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का चैनल हमें बनता हुआ सा नजर आ रहा है, जिसका टॉप अभी अगर हम देखेंगे तो मार्केट अगर यूं साइडवेज चलती रही तो करीबन 1,53,200 के करीब करीब जो है वो एक हाई लग सकता है, यानी कि मजीद यहाँ से 2,000 पॉइंट ऊपर की गुंजाइश मौजूद है। तो स्ट्रेटेजी बेसिकली वही है, सीधी सिंपल है। जो स्टॉक जाहिर है आपने यहाँ खरीदे थे, यहाँ पर बेचे थे, तो वो यहाँ नीचे बाइंग और डिप का मौका मिला
मिला, या यहाँ बेचे थे तो यहाँ मौका मिला, अब जाहिर है आज जो यहाँ खरीदा है या यहाँ खरीदा है, जैसे मैंने कहा कि अगर परफेक्ट आपने टॉप कंट्रीब्यूटर पे नजर रखी हुई थी तो ये जो नीचे आना था मार्केट का, ये बड़ी परफेक्ट किस्म की बाइंग स्ट्रेटजी थी, जो मैंने अपने ग्रुप पे भी बताया और अपने ग्रुप पे भी मैंने उसके अंदर कॉल्स दी हैं। तो ग्रुप के लिए भी जाहिर है आपने नंबर पर रब्ता करना, सारी तफसील आपको पता चल जाती है। तो यहाँ पर आपने जो बाय किया है, अब कल यहाँ बिकेगा तो थोड़ा बहुत बेच के थोड़ा सा वेट कीजिएगा। 153 200 300 मार्केट अगर क्रॉस कर जाए, क्योंकि खास तौर पर अगर आप देखेंगे तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का मार्केट के पास ये रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पर मौजूद है, ये रेजिस्टेंस मौजूद है। ये बेसिकली बनता है 1,52,000, तो 1,52,000 तो 153 को क्रॉस करे, उसके बाद इसको रीटेस्ट करे, तो ये जो रीटेस्टिंग होगी या छोटा मोटा अगर गैप खुला तो गैप फिलिंग होगी, तो वो हमारे लिए परफेक्ट किस्म की बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन हम पहले प्रॉफिट टेकिंग पे ध्यान देंगे, जो अभी रिसेंट दिनों में हमने नीचे की तरफ बाइंग की है, तो कंटिन्यूसली बाय का बता रहे हैं, बाय किया है तो अब थोड़ा बहुत वहां पे कुछ सेल भी कीजिएगा। विद इन द रेंज एक बैंड में चल रही है मार्केट, बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, बाइंग ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ अगर कर सकते हैं तो करने की जरूरत है, अदरवाइज मार्केट से पीछे हट के बैठे, मार्केट को मजीद अपने आप को दुरुस्त करने दें, फिर आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो ये है सूरत हाल जी मार्केट की, जहां पर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती, क्योंकि एक अच्छी वी शेप रिकवरी और एक अच्छा ब्रेकआउट मार्केट पे शॉर्ट ग्राफ पे हो चुका है। बात कर लीजिए यूएस ऑयल की, तो ये फिलहाल अपने ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू चल रहा है, जहां पर जुम्मे के दिन बड़ी परफेक्ट किस्म की इसकी क्लोजिंग थी, और खास तौर पे आज के दिन की जो ओपनिंग है उसके तहत इसने 115 का हाई लगा दिया। अब ये जो 115 का हाई है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं इसको मंथली चार्ट पे आपको दिखाऊं तो ये मंथली की रेजिस्टेंस लाइन मेरी लगी हुई है बेसिकली 115 की, जहां पर ये पहले 2011 में टकरा चुका है, उसके बाद अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो इससे ऊपर की क्लोजिंग इसने 2022 के अंदर नहीं दी थी, 115 से ऊपर की मंथली क्लोजिंग, और अभी भी वहीं पे टकरा है। तो 115 से ऊपर की क्लोजिंग का मतलब ये है कि ऑयल मजीद ऊपर जाएगा, और 127 के ऊपर, और फिर उसके बाद 127 के बाद तो फिर आप समझ लीजिए कि उसके बाद रुकना नहीं है फिलहाल के लिए, कि जी अच्छा खासा टकराया है, बड़ा रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा तो ये सबसे पहला सपोर्ट एरिया 106-7 का है, उसके बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के जिसके बाद ट्रेंड वापस रिवर्सल हो सकता है वो 104 रुपए का। तो फिलहाल ये सिचुएशन है जी यूएस ऑयल की, ठीक है, और साइडवेज में फिलहाल मुझे जाता हुआ सा नजर आ रहा है, क्योंकि बात यह है कि भाई ईरान यूएस को जो है वो इस्लामाबाद अकॉर्ड मिल चुका है। इस्लामाबाद अकॉर्ड ये नाम रखा गया है जी, जो हम पीस टॉक करा रहे हैं और दोनों के दरमियान जो है वो सीज फायर का एक मुआहदा करवाने के ऊपर पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है। तो फील्ड मार्शल साहब जो है वो कंटिन्यू कह रहे हैं कि ऑल नाइट लॉन्ग जो है वो यूएस के वाइस प्रेसिडेंट के साथ कंटिन्यू बातचीत के अंदर रहे, और पूरा एक प्लान तैयार किया गया जिसको इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि भाई इमीडिएट सीज फायर किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हर्मस जो है उसको खोला जाए। लेकिन इसके ऊपर इसके बाद फिर ईरान का ट्वीट आया कि भाई स्ट्रेट ऑफ हर्मस हम जो सीज फायर है, शॉर्ट टर्म सीज फायर, उसके ऊपर नहीं खोलेंगे, मुकम्मल जंगबंदी हो, हमारे जो सारे जो तोड़े गए हैं, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया गया है उसका जो खमियाजा है वो भुगते यूएस, और उसके बाद फिर जो है वो सारी बात आगे चलेंगी। लेकिन खैर एक बात यह है कि कुछ ना कुछ एग्रीमेंट आगे जाके होना शुरू हो सकता है। तो ये बात है कि भाई मार्केट जो है वो यहाँ से हमें बढ़ती हुई नजर आएगी, ब्रेकआउट की सिचुएशन कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी, और ऑयल हमें साइडवेज में या थोड़ा सा नीचे की तरफ जाता हुआ सा हमें नजर आ सकता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने एक, ये हमारे लिए थोड़ी सी नेगेटिव खबर है, इवन दो कि पिछले दिनों जो हमने देखा कि जुमेरात को प्राइसेस बढ़े गए, जुम्मे को प्राइसेस नीचे आए, प्राइसेस तो नीचे आए, 80 रुपए का लेवी खत्म किया शहबाज शरीफ साहब ने, ठीक है वहां तक बात ठीक थी, लेकिन वो जो एक महीने का कैप लगा दिया उन्होंने, वो बात ठीक नहीं है, वो जरा सा एक गड़बड़ वाली बात है, क्योंकि हम आईएमएफ से क्या बातचीत करेंगे एक महीने के अंदर अगर ये जंग एस्केलेट कर गई, नहीं हुआ सीज फायर, क्योंकि हेयर एंड देयर वाला मामला है, कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे, तो उसके बाद हम क्या करेंगे। और ऑलरेडी ये यहाँ पर $19 का जो है वो प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर दिया है, जो हमारा सऊदी अरेबिया है उसने अरब लाइट के ऊपर, जो कि वैसे ही सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं। तो इस तरह कैसे लेके चलेंगे, एक महीने का कैप क्यों लगाया है, किस तरह सब्सिडी दी जाएगी, आईएमएफ को कैसे राजी किया जाएगा, काफी सारे सवालात हैं। एक मूव था वो थोड़ा सा मैं समझता हूँ बेहतर हो सकता था कि वहीं तक रखा जाता कि भाई 80 रुपए की लेवी खत्म करी और अगले हफ्ते हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो एक महीने का कैप लगा दिया, ये फिलहाल के लिए मैं नहीं समझता पर्सनली कि ये कोई अच्छी चीज जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने की है। बहरहाल देखते हैं आगे किस तरह वो लेके चलते हैं। इसके अलावा यूएई को जी हमने पैसे देने पे आमादा हो गए, यूएई ने जो पैसे मांगे थे, और इसका ताल्लुक जंग से कह सकते हैं आप, ठीक है जंग से हो सकता है, लेकिन जंग शुरू होने से पहले से ही यूएई अपने पैसे मांगना शुरू कर चुका था, जिसको हम डिले कर रहे थे, और अब जो है वो हम पूरा मुकम्मल राजी हो गए कि भाई 3.5 अरब रुपए का जो लोन है उसको रीपेमेंट की तरफ हम लेके जा रहे हैं, जो कि हमारे लिए बेहतर बात है। और आज अनकन्फर्म्ड रिसोर्सेज से एक खबर आई है कि भाई $5 अरब सामने हमें एक मुल्क से मिलने जा रहे हैं, डिफर्ड पेमेंट्स के ऊपर कुछ ऑयल मिलेगा, कुछ पेमेंट मिलेगी, वो करीबन सऊदी अरब की बात आ रही है, लेकिन ये कंफर्मेशन हो तो फिर हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा सीमेंट के रिलेटेड कंटिन्यूसली मैं आपको सेक्टर वाइज जो अपना जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसके अंदर सीमेंट के जो स्टॉक्स हैं उसके पिछले दिनों से कंटिन्यूसली आपको रेट्स बता रहा हूँ। आगे हमारे पास कुछ 4 स्टॉक्स ही बाकी हैं, कोहाट, पानियर पावर और एसएमसीपीएल। इसके बाद इंशाल्लाह ताला सीमेंट सेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके रिलेटेड जी खबर भी आई है, रिसर्च रिपोर्ट भी आई है कि जो लिस्टेड सीमेंट स्टॉक्स हैं वो अब अच्छे खासे चीप रेट्स के ऊपर मिल रहे हैं, डिस्पाइट द स्टडी आउटपुट। पिछले दिनों आपको बताई थी सीमेंट की सेल्स काफी बेहतर चली हैं, उसके बावजूद हमने देखा कि ऑल ऑफ कोर्स जो मार्केट की सिचुएशन है उसके हिसाब से ही अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी सीमेंट सेक्टर के अंदर बन रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आरिफ हबीब के हाउस की रिपोर्ट है, ठीक है, तो एक बड़े रिसर्च हाउस की रिपोर्ट भी आ रही है, तो मैं भी कंटिन्यूसली आपको सीमेंट के रिलेटेड बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो कहते हैं, ये कहते हैं कि
इसके अंदर मैं आपको जरा बता देता हूँ कि एक्सक्लूडिंग लकी सीमेंट को एक्सक्लूड करके तमाम जितने भी जो स्टॉक्स हैं वो अच्छे खासे चीपर वैल्यूएशंस के ऊपर मिल रहे हैं, कि जहां पर अगर मार्केट नॉर्मल रेंज के अंदर दाखिल हुई, वॉलिटिलिटी खत्म हुई मार्केट के अंदर, तो 28 से लेके 56% तक का रिटर्न बन सकता है पूरे सीमेंट सेक्टर के अंदर। 28 से लेके 56% तक का, तो कितनी जबरदस्त किस्म की और अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे सीमेंट सेक्टर मिल रहा है। लकी को तो खैर मैं पर्सनली तौर पे चाहूंगा कि भाई रखना चाहिए ऑफकोर्स। तो लकी है, डीजी खान है, मैपल लीफ सीमेंट है, खासतौर पर फौजी सीमेंट है। ये जो खासतौर पे जो 4-5 टॉप टियर के स्टॉक्स होते हैं ना, ये अगर आप रख के छोड़ दे अपने पास, और मैं पिछले दिनों बता भी चुका हूँ, जिसने ट्रेडिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ सीमेंट सेक्टर पकड़ ले। मैं नहीं समझता कि इधर उधर इसको जाने की जरूरत है, और अगर जहां नीचे मिले वहां सीमेंट सेक्टर खरीदे, जहां ऊपर बिक रहा वहां बेचे, उसके अंदर ही काम करता रहे, इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल जी, सीमेंट सेक्टर के अंदर खासतौर पर नजर रखनी चाहिए, और हम भी नजर रख के बैठे हुए हैं। आज बाकी 4 स्टॉक्स को भी इंशाल्लाह ताला मैं बता देता हूं, ताकि सीमेंट सेक्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। बाकी इसके अलावा जो स्टॉक्स बचेंगे सीमेंट सेक्टर के अंदर, वो चूंकि नॉन शेरिया है, इस वजह से उसको शामिल नहीं किया गया। सबसे पहले आ जाते हैं सेफ मिक्स कंक्रीट के अंदर, एसएमसीपीएल। तो बड़े परफेक्ट किस्म के, एक शानदार किस्म के सपोर्ट जोन के करीब करीब मिल रहा है ये, लेकिन एक ट्रेंड लाइन ऊपर से मौजूद है। हाँ, आज का जो दिन है उसके अंदर अगर हम देखें तो इंट्राडे हाई पे इसने क्लोजिंग दिया, और जबरदस्त किस्म की जो है वो एक हैमर कैंडल इसने बनाई है। अब कल के दिन अगर ये पोजीशन कंटिन्यू रहती है तो 41.50, 41.30 ये एरिया जो है उसको क्रॉस करने दें। अगर ये क्रॉस करके सस्टेन कर जाता है 41.50, 41.30, तो कंटिन्यू आपको जो है वो 45 रुपीज तक, 45.50 तक, 46 तक भी इवन मैं समझता हूं कि आपको एक अच्छा खासा चांस ऊपर की तरफ बच सकता है, जो कि करीबन ऑलमोस्ट अराउंड 10% के करीब का नफा बच सकता है। और अगर यहाँ नहीं रुका और थोड़ा सा नीचे आया, तो ये जो 36-37 का एरिया है ये आपके लिए बड़ा परफेक्ट किस्म का बाइंग जोन हो सकता है एसएमसीपीएल के अंदर। दूसरा स्टॉक है हमारे पास पाइनियर सीमेंट। और पाइनियर सीमेंट के अंदर जो सिचुएशन है, इसके अंदर भी सेम सिचुएशन है जी, बड़े परफेक्ट किस्म के। ये देख रहे हैं आप, साल 2024 से लेके ये बहुत शानदार किस्म का इसका सपोर्ट जोन था, और एक बड़ा परफेक्ट किस्म का लंबा अरसे का जो है कंसोलिडेशन जिसे कहा जाता है वो पीरियड था। यहाँ पर कुछ थोड़ा ज्यादा भी हो गया पीरियड जंग के दौरान उसके बावजूद भी, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो ये जो एरिया है बेसिकली जहाँ पे करंट रेट पे ट्रेड कर रहा है, 200 रुपए से लेके आप कह लीजिए कि 208, 210 रुपए का जो एरिया है, बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन का जोन है। अच्छा, आज की जो सिचुएशन है उसकी तरफ अगर मैं आपकी नजर दिलाऊं, तो इसके अंदर ये कि आज इसने जरा नया लो लगा दिया है। नए लो लगाने के बाद पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है, लेकिन मैं समझता हूँ थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करने दे, एटलीस्ट 215 से ऊपर सस्टेन करने दे, तो फिर आपको ये 240 रुपए तक कंटिन्यू मोमेंटम में दे सकता है। यानी कि आप 215 पे खरीदेंगे तो 225, 223 तक पहला बिकेगा, और अगर उसको मजीद कंटिन्यू करते हैं वहां से क्रॉस कर गया, तो फिर उसके बाद ऊपर चढ़ के खरीदेंगे तो 240 तक आपका बिक जाएगा। इस तरह की एक सिचुएशन नजर आ रही है, क्योंकि आज नया लो लगाया स्टॉक ने, तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ एक दिन जरा वेट करके इसको देखना चाहिए, अदरवाइज प्रॉब्लम को नजर नहीं आती। अच्छे जो है वो अपने कंसोलिडेशन जोन के करीब आ चुका है। इसके अलावा जी पावर सीमेंट, और पावर सीमेंट के अंदर जो सिचुएशन है वो ये बनती है यहाँ पर के, इसके अंदर एक तो पहले पूरा ये ट्रेंड यहाँ पे बन रहा था, अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं तो वो ट्रेंड से थोड़ा सा बाहर है मजीद। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बड़ा परफेक्ट किस्म का एक ट्रेंड बन रहा था, लेकिन ट्रेंड से फिलहाल बाहर है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर एक अच्छा किस्म का सपोर्ट जोन मौजूद है। ये जो पहले इसका एक रेजिस्टेंस था जहाँ से टकरा के नीचे चले गया था, यहाँ भी रेजिस्ट करता रहा, अब उसी सपोर्ट जोन के करीब है। फिलहाल के लिए ऊपर है। अभी जो सपोर्ट जोन बनेगा इसका, वो यहाँ पर आपके सामने ही मैं लगा देता हूँ। वो सपोर्ट जोन आपका बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा बेसिकली 17 रुपये 30 पैसे का। 17 रुपये 30 पैसे आज इसने क्रॉस किया, जो कि आप देख सकते हैं कि पिछले कई दिनों से ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था। इस एरिया के करीब करीब 17.30, 17.50 समझ लीजिए, इस एरिया के करीब रेजिस्टेंस आ रही थी। आज इसने क्रॉस कर दिया। अब क्रॉस करके अगर सस्टेन करता है ऊपर की तरफ ही, तो कंटिन्यू आपको ये 19.50 से 20 रुपए तक मौका दे सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वापस रीटेस्टिंग के लिए आया, तो आंख ताड़ के बैठ जाना है इसके। 17.30 से 17.50, 17 रुपए से नीचे नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 17.30 से 17.50 के दरमियान इसके अंदर बाइंग करेंगे। 18 रुपए का पहला टारगेट सॉरी, 18 रुपए का पहला टारगेट, दूसरा 19.50 का, तीसरा 20.50 का टारगेट के लिए आप पावर सेगमेंट को कंटिन्यू करके चलेंगे। और फिलहाल के लिए जो एक सिचुएशन है वो मैं अगर आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो ये बेसिकली यूं सिचुएशन इसकी जो बनती है वो ये बनती है कि ब्रेकआउट वाली एक सिचुएशन इसके अंदर भी बन रही है, ठीक है। तो ये आप पावर सीमेंट को भी इस तरीके से काम करके चल सकते हैं। आखिरी स्टॉक है जी सीमेंट सेक्टर का, वो है कोहार्ट सीमेंट। और इसके अंदर भी सपोर्ट जोन बड़ा परफेक्ट किस्म का बन चुका है, पहले भी यहाँ से वापस ऊपर जा चुका है, फिर वापस जा चुका है, और आज भी यहीं से जो है वो वापस गया। कल के दिन भी अगर इसी एरिया को कंटिन्यू करके चलता है, मतलब 78-80 रुपए को पकड़ के रखता है सही तरीके से, तो आप इसको 87 रुपए तक के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये जो इसका बेसिकली ब्रेकआउट होगा वो सही मानों में 90 रुपए के बाद होगा। तो 90 रुपीज के बाद तो मैं समझता हूँ, क्योंकि डाउन ट्रेंड ये जो हुआ था इसका स्प्लिट, उसके बाद डाउन ट्रेंड टूटेगा, तो ये पूरा आपको बड़ा परफेक्ट किस्म का बाइंग जोन मिलेगा आफ्टर 90, तो जहां पर आप इसको कंटिन्यू करके चलेंगे 93, और उसके बाद फिर ना 101 रुपए तक के लिए, ठीक है। तो ये है जी स्टॉक्स। बाकी याद रखिएगा बड़ा आसान है अकाउंट खुलवाना, और मार्केट में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। साइडवेज का पीरियड कंटिन्यू रह सकता है। ये जो जितनी डेडलाइन है, चाहे वो ट्रम्प की तरफ से दी जाए या किसी की भी तरफ से दी जाए, इसको ज्यादा खातिर ख्वाह में नहीं लाना। अपने स्टॉक्स पर नजर रखनी है। वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं, सिर्फ हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया कह रही है। इस वक्त जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी है वो वंस इन अ लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी होती है, जिस तरह हम कोविड के दौर में देख चुके हैं, या जब पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की तरफ रूमर्स थे उस वक्त हम देख चुके हैं, और उसके बाद का रिटर्न भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो नंबर है जी 031149444433, सॉरी 44944443। अभी व्हाट्सएप पर रब्ता करके स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट खुलवाइए मुनीर खान सिक्योरिटीज में, और बेहतरीन बेहतरीन किस्म की सर्विसेज से फायदा उठाइए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।